स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे बाजारों की चाल में बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। शाम का कारोबारी सत्र काफ़ी अहम है और शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कमोडिटी बाजार किस तरह से इस वक्त ट्रेडिंग दिखा रहा है और कौन सी कमोडिटी आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर मुनाफा दिला सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक से, क्योंकि एडिबल ऑयल के अंदर बाजार अब वापस से तेजी के रुख के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। खाद्य तेलों की तेजी लगातार एक बनी हुई है। सोयाबीन की कीमतों के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। मंडियों के अंदर सोयाबीन की कीमतें 7650 के पार जाती हुई नजर आ रही हैं। जिस हिसाब से सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के अंदर ये तेजी बनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो सामने निकल कर आ रही है, जो मानी जा रही है, वो ये है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कटौती की गई है। इसके दो रीज़न है। कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई है और उसके साथ ही यहाँ पर आयात में बड़ी गिरावट आई है। आपको बता दें, मई के तुलना में जुलाई के अंदर जून के अंदर यहाँ पर आयात जो किया गया है उसके अंदर लगभग 24% की पाम ऑयल के आयात में कमी देखने को मिली है। उस आयात की कमी को लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। पहली कि आयात में कमी आई है, इस वजह से खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है और ये तेजी का रुख आगे भी कायम रहेगा। आयात में कमी क्यों आई है, बताया ये जा रहा है कि क्योंकि कारोबारी यहाँ से बड़े रेट पे जो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जरूर कटौती की गई है, लेकिन भाव जो अभी भी हैं वो तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसको लेकर अलग राय बनती हुई नजर आ रही है कारोबारियों की, वो ये है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है और आयात भी कम हुआ है, इसके एक रीज़न ये भी सामने निकल कर आ रहा है। कहा यह जा रहा है इसका मतलब भारत के अंदर तेलों की पूर्ति हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आयात में कमी आई है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर भारत के अंदर तेलों की पूर्ति हो चुकी है तो कीमतों के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन हम कीमतों के अंदर तेजी के संकेत देख रहे हैं। यानी हमारा जो पहला रीज़न है, जो हम मान रहे हैं कि आयात में कमी आई है, उसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर तेजी के संकेत है और यहाँ पर कारोबारी आयात करने से डर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होने के बावजूद भी आयात शुल्क में कटौती की गई है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद यहाँ पर आयात नहीं किया जा रहा है क्योंकि बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि कारोबारी अभी और तेजी का इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से वो इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो बाज़ारों के अंदर धारणा बन रही है, जो खाद्य तेलों को लेकर जानकार बता रहे हैं, उनका मानना ये है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो ये खाद्य तेलों का बाजार रहने वाला है, वो वापस से आने वाले 6 महीने के लिए पॉजिटिव की तरफ दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर जब इतने त्योहारी सीजन यानी त्योहारी फेस्टिवल्स भी नहीं थे, उसके बावजूद हमने कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखी थी। सबसे बड़ी वजह जो हमें मानी गई थी वो रही थी सोयाबीन की। सोयाबीन के अंदर जो तेजी बनी थी वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के अंदर जिस हिसाब से मौसम देखने को मिला था, उसकी वजह से यहाँ पर बुआई पिछड़ी थी और उसके साथ ही कई जगहों पर फसलें नुकसान हुई थी। इस वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर घरेलू वायदा बाजारों में भी तेजी दर्ज की थी। अब कहा यह जा रहा है कि आने वाला 6 महीने भी यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ रहेगा, क्योंकि अब सीज़न जो शुरू होने वाला है वो फेस्टिवल सीज़न रहेगा और बारिश के मौसम की वजह से भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर नए नए पकवान बनते हैं और पकौड़ियाँ बनती है, उस वजह से तेलों का उपयोग ज़्यादा होगा और कीमतों के अंदर एक तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकता है। यानी मांग में वृद्धि से भी यहाँ पर कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो खाद्य तेलों के अंदर एक जो तेजी देखने को मिल रही है, उसका माहौल ऐसा लग रहा है कि अभी कंटिन्यूएशन में रह सकता है। आज मस्टर्ड सीड के अंदर हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी। सुबह के कारोबारी सत्र में मस्टर्ड सीड अगस्त वादा 7244 का हाई लगा चुका है। इस वक्त 7150 के पास ट्रेडिंग कर रहा है और अच्छी खासी खरीदारी दिखाया है। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो रिफाइंड ऑयल के अंदर भी आज बाज़ारों ने 1344 का हाई लगा दिया है। अगस्त वादा की हम बात कर रहे हैं और 1333 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी इस वक्त भी हरे निशान के साथ ट्रेडिंग बनी है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो अगस्त वादा सोयाबीन का बाजार इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 7591 का हाई लग चुका है और वहाँ से बाज़ारों के अंदर 48 रुपये की गिरावट बन रही है कल की क्लोजिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर सोयाबीन के अंदर हल्की सी करेक्शन जरूर है, लेकिन मंडियों के अंदर प्राइसेस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मिलों के अंदर सोयाबीन की कमी होती हुई नज़र आ रही है। सरसों की भी यहाँ पर अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। जानकार राय दे रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर इतनी तेजी आए या ना आए, लेकिन सरसों की कीमतों के अंदर बहुत ही अच्छी खासी हम तेजी वापस से एक बार दर्ज कर सकते हैं। सरसों की तेजी की सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिलेगी वो ये रहेगी, जो तेजी की बनाती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह मिलों के पास सरसों की फसल ना होना, सरसों ना होना और उसके साथ ही यहाँ पर किसानों के पास भी सरसों का स्टॉक खत्म होना।
कारोबारियों ने यहाँ पर सरसों की ख़त्म भी हुआ है, उनके पास काफ़ी हद तक कारोबारियों के पास भी ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर सरसों का स्टॉक उनके पास है, लेकिन वो अभी मंडियों के अंदर नहीं दे रहे और मिलर्स को भी नहीं बेच रहे। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो सरसों की इस साल जो भाव देखने को मिले थे, वहाँ से सरसों की कीमतों के अंदर हल्की सी करेक्शन जरूर आई है। 7200 तक है बाजार, जो कि हमने 8000 के करीब देखा था। माना ये जो आ रहा है कि सरकार के पास भी, यानी नाफेड और हाफेड के पास भी यहाँ पर सरसों का फसल नहीं है, सरसों नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर, सरसों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हाफेड की सरसों की जो जानकारी थी वो हम लगातार आपको 3 दिन से बता रहे हैं कि हाफेड के पास सरसों की कमी देखने को मिल रही है, उनके पास सरसों नहीं है। और आज ये पुष्टि भी हो चुकी है, अब ये खबर निकल के भी आ चुकी है। हाफेड के अभाव भी बताया जा रहा है कि सरसों का अभाव ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से कीमतें रहेंगी, इस खबर को लेकर वापस से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो खाद्य तेलों के अंदर जो ये तेजी है, इसमें सरसों सबसे अहम बनता हुआ नजर आ रहा है। सरसों पर ब्लेंडिंग पे ऑलरेडी रोक लग चुकी है, तो सरसों की प्योरिटी की सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पर सरसों की कीमतों के अंदर जो तेजी है वो यहाँ पर कायम रह सकती है। आज ऑलरेडी आप देख सकते हैं बाजारों को हमने 7250 के पास देखा है। सुबह के कारोबारी सत्र में आपको सरसों को लेकर खरीदारी की सलाह और वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी बताई थी, तो बाजार तेजी की तरफ रहे हैं। 7500 के लेवल भी यहाँ पर सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम हल्की सी करेक्शन जरूर देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल सरसों तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। मंडियों के अंदर सोयाबीन की कीमतें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं, लेकिन बारिश शुरू होने की वजह से अब मंडियों के अंदर सोयाबीन नहीं आ रहा है। मंडियों के अंदर अभी जो सोयाबीन की आवकें हैं काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही हैं। लगभग हम अगर बात करें आवकों की और कीमतों की, तो यहाँ पर आवकें जिस हिसाब से कमी दिखाती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कई जगहों पर मंडियों में 7600 का लेवल देखने को मिला है सोयाबीन की, तो वहीं पर 7600 के ऊपर भी यहाँ पर बिकता हुआ नजर आया है सोयाबीन। अभी सोयाबीन के प्राइसेस के अंदर वापस एक तेजी दर्शाता हुआ बाजार देखने को मिल सकता है। कहा यह जो आ रहा है कि सोयाबीन भी यहाँ पर 7800 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जो अभी NCDX पे सोयाबीन आने वाला वादा, आने वाला कॉन्ट्रैक्ट 7500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो 7600 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम मंडियों के अंदर 7700 का लेवल देख पाएंगे, और उसके बाद 7800 मैक्सिमम यहाँ पर सोयाबीन जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम जुलाई वायदा की बात करें तो हमने जुलाई वायदे को 8000 के पार भी आता हुआ देखा, लेकिन अगस्त वायदा 8000 तक नहीं जाएगा, लेकिन 7800 का लेवल इसके अंदर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। मंडियों के हिसाब से भी यहाँ पर कीमतों के अंदर तेजी है, लेकिन बारिश अब शुरू हो चुकी है। मानसून का पूरा इम्पैक्ट भारत में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कई मंडियों के अंदर सोयाबीन की फसल आने में देरी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आवक का प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर कीमतों के अंदर थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। तो बाजारों के अंदर एक तेजी के संकेत यहाँ पर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तेजी आगे कायम होती हुई नजर आ सकती है। और काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर हम यही देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ही एडिबल ऑयल पैक वापस से जाता हुआ नजर आ सकता है। पाम ऑयल की कीमतों के अंदर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत लंबी तेजी नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जिस हिसाब से रिफाइंड ऑयल के अंदर तेजी अचानक से बनती है, वैसे ही इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। चलते हैं दूसरी कमोडिटी के अंदर। जो कमोडिटी यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आ रही है गिरावट के साथ, और लगभग कुछ दिनों से लगातार गिरावट की ओर ही बढ़ रही है, वो है चना। चने के अंदर स्टॉक लिमिट को लेकर खबरों की वजह से यहाँ पर चने की कीमतों ने बड़ी गिरावट दिखाई है। चने की कीमतें लगभग 5200-5300 के घरों में थी, वहाँ से बड़ी करेक्शन के साथ यहाँ पर चना आज फिर से करेक्शन मोड में है और 4760 का लो लगा चुका है। आपको बता दें अगस्त वायदा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई वायदा की बाजार काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। 4650 पर इस वक्त चना ट्रेड में है, और 4650 का लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ ये ऑलरेडी आगे भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये गिरावट आगे भी गहरा रही है। हालांकि कारोबारी ये मान रहे थे कि बाज़ारों के अंदर वापस से तेजी लौटेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक लिमिट के अंदर जो चना भी इंक्लूडेड किया गया है। कहा यह जा रहा था कि हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, पीयूष गोयल जी से मिलेंगे और ये कहेंगे कि चने को स्टॉक लिमिट की सीमा से अलग किया जाए, लेकिन फिलहाल उसकी जो चर्चा चल रही थी वो ठंडी होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर चने का प्राइसेस और गिर चुके हैं। MSP से लगभग यहाँ पर चना 600 रुपये से ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ सकता है। माना ये जा रहा है कि 4400 तक भी चना जा सकता है। अगर चने के प्राइसेस 4400 जाते हैं तो MSP से 700 रुपये
की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कारोबारियों के अंदर आक्रोश बनता हुआ नजर आ रहा है। दलहन के कारोबारियों को हमने आज तक कभी भी प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था, लेकिन दलहन के जिस हिसाब से स्टॉक लिमिट तय की गई है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। कारोबारियों से कुछ जगहों पर हमने बात करने की कोशिश करी तो कारोबारियों का कहना ये था कि सरकार ने इस वक्त जो ये स्टॉक लिमिट की सीमा को अभी निर्धारित किया है ये वक्त सही नहीं था, क्योंकि प्राइजेस तेजी की तरफ अभी नहीं देखने को मिल रहे थे। दालों की कीमतें जो अभी बन रही थी वो बहुत ज़्यादा तेजी की तरफ नहीं थी। सरकार जो स्टॉक लिमिट को तय किया था तब सरकार की तरफ से यही बयान आया था, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हाई जा रहा है, मुद्रास्फीति रेट हाई जा रहा है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उन्होंने इसको आगे बढ़ावा दे सके और कीमतें काबू में हो सके, इसलिए उन्होंने दालों की स्टॉक लिमिट तय की है। इसको लेकर कारोबारी ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी जो ये बयान लेके आया गया है, सरकार यहाँ पर जो प्राइजेस देखती है दालों के वो रिटेल प्राइजेस देखती है, जिसकी वजह से हम नाखुश हैं। सरकार को थोक मंडियों के भाव जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि थोक मंडियों के अंदर क्या भाव देखने को मिले, उसी हिसाब से वो स्टॉक लिमिट को तय करती। लेकिन अभी उस हिसाब से अभी जो प्राइजेस हैं इसके अंदर गिरावट के संकेत बन रहे हैं और चने की कीमतों के अंदर अभी भी करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल ये जब चर्चा को पीयूष गोयल जी से जब चर्चा को लेकर बात चल रही थी कि हम चने को स्टॉक लिमिट के सीमा से बाहर रखेंगे और हम ये आगे तक पहुँचाएँगे, इसके ऊपर निवेदन देंगे, तब तो उससे पहले हमने कल चने के अंदर एक तेज़ी का भी अभाव देखा था। आपको बता दें कल हमने चने की कीमतों के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में जो चना करेक्शन की तरफ था वो हमने शाम के कारोबारी सत्र में तेजी की तरफ आते हुए देखा। चने के अंदर कल हमने 4800 के ऊपर की ही क्लोजिंग आती हुई देखी, लेकिन कल हमने चने को 4700 के करीब का लो भी देखा था अगस्त वायदा के अंदर। तो कल दोपहर बाद से बाजार तेजी की तरफ जरूर गया, लेकिन वो तेजी जो कायम होती हुई नजर आई वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं रही। आज बाजार वापस एक बार करेक्शन की तरफ रहे, तो एक खबर का अभाव था जो कल प्राइजेस तेजी की तरफ रहे थे, आज वापस से करेक्शन मोड में है। अभी कुछ वक्त तक अभी ये करेक्शन बनती हुई नजर आ सकती है। दाम बढ़ने के आसार अभी थोड़ा सा कम है। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको बोलेंगे वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। अगर मंडियों के अंदर भाव है तो बिल्कुल मंडियों के अंदर आप रख के चल सकते हैं। कारोबारी हैं या किसान हैं तो आप उसको होल्ड करके चलें, प्राइजेस के अंदर तेजी अवश्य लौटेगी। तो बाजारों के अंदर तेजी के ही संकेत यहाँ पर सारी ही कमोडिटीज़ एक बार दिखाती हुई नजर आ रही है और काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी हम ये बोलेंगे चने के अंदर होल्ड करके चले अगर आपके पास फिजिकल में माल पड़ा है तो, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी इस वक्त अपनानी चाहिए। उसके साथ ही दूसरी कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक और M6 कॉटन, ये दोनों ही बाजार काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी की तरफ देखने को मिले थे। कॉटन सीड ऑयल केक पिछले एक साल के अंदर काफ़ी अच्छी खासी उछाल दिखाता हुआ नजर आया। लगभग अगर हम बात करें इस वक्त जो 2800-2900 के पास लेवल ट्रेड कर रहा है, पिछले साल के मुकाबले लगभग हमने 2020 के अगर हम जुलाई अगस्त से कंपेयर करें तो 1000 रुपये की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है बिनौला खल के अंदर, क्योंकि हमने बाज़ारों को 1800, 1900 और 2000 के आसपास का ही ट्रेड 2020 के जुलाई अगस्त सितंबर तक आते हुए देखा था। अक्टूबर के बाद यहाँ पर बिनौला खल के अंदर हल्की सी तेज़ी लौटी थी जब बाज़ार 2200 और 2300 तक गए थे, लेकिन आज एक साल के मुकाबले बिनौला खल के अंदर लगभग 1000 रुपये की तेज़ी इस वक्त भी दर्ज की जा रही है। जानकार ये कह रहे हैं कि बिनौला खल की गर्मियों के अंदर डिमांड कम हो जाती है, लेकिन इस साल भाव फिर भी तेजी की तरफ ही देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो तेजी की तरफ क्यों देखने को मिले हैं, क्योंकि M6 कॉटन या कॉटन के प्राइजेस के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पर तेजी जो देखी है, सबसे बड़ी वजह जो बनती हुई नज़र आ रही है कॉटन के प्राइसेस में तेजी की, वो ये है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार कॉटन का बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में कॉटन का एक्सपोर्ट डिमांड और बढ़ सकता है। फसलें जो पिछले साल के मुकाबले इस साल देखने को मिली है, ये अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड की खबरों को लेकर तेजी की तरफ दिखाती हुई नजर आ रही हैं। बुआई अच्छी मात्रा में हुई है, लेकिन फसलें नुकसान होने की खबरें भी सामने आ गई हैं।
कई जगहों पर पंजाब की कुछ जगहों पर भी यहाँ पर मौसम की वजह से फसलें नुकसान होने की खबरें निकल कर आई हैं। अहमदाबाद के अंदर भी फसलें नुकसान होने की खबर निकल कर आई है कॉटन की। तो खरीफ की कॉटन यहाँ पर थोड़ी बहुत नुकसान होती हुई भी नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कॉटन के प्राइसेस 2020 के अंदर काफ़ी अच्छे गए थे, इस वजह से यहाँ पर तेज़ी के संकेत देखने को मिले थे। तो कॉटन अभी आने वाले वक्त में तेज़ी की तरफ ही है और आपको खरीदारी के ही संकेत दे रहा है। और बिनौला खल भी यहाँ पर 3000 के लेवल को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में रहा जा सकता है कॉटन कॉम्प्लेक्स को लेकर। उसके साथ ही मक्के की अगर हम बात करें, क्योंकि मेज़ को लेकर काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार सवाल पूछ रहे थे कि मक्के के अंदर क्या करके चलना चाहिए। मक्के की कीमतों के अंदर तेज़ी के संकेत यहाँ पर लगातार हमने आपको बताए हैं और काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी तेज़ी आती हुई भी देखी है। मंडियों के अंदर भी रेट काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हैं कई मंडियों के अंदर। आज की अगर हम बात करें तो मक्का 1800 के पार हम ऑलरेडी क्लोजिंग देख चुके हैं मक्के की NCDX पर भी। तो NCDX के अंदर अगर 1800 के ऊपर की क्लोजिंग है तो मान के चले मंडियों के अंदर MSP के ऊपर इस बार मक्का मिलता हुआ नजर आया किसानों को। 2020 और 2019 मक्का किसानों के लिए काफ़ी बुरा रहा था, क्योंकि बिहार में मक्का किसानों की ने जो अपना मक्का बोया था उसका आधा रेट मिल रहा था। लगभग बिहार काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है मक्के को लेकर, और इस तरफ अगर हम देखें तो हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी मक्के की काफ़ी अच्छी खासी पैदावार देखने को मिलती है और यूपी में भी कई जगहों पर पैदावार अच्छी खासी होती है। लेकिन मक्के के प्राइसेस पिछले 2 सालों से अच्छे नहीं मिल रहे थे। 2021 के अंदर इस साल मक्के की तरफ लोगों का मुंह भंग हो गया। किसानों ने यहाँ पर मक्के की बुआई काफ़ी कम करी थी, लेकिन उसके बावजूद इस साल फसल जो निकल कर आई है मक्के की कई जगहों पर ख़राब होती हुई भी नज़र आई है। 2021 के अंदर मक्के की प्रोडक्शन की कमी लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, लेकिन उसके साथ ही ये भी हमने आपको खबर बताई थी कि बाजार बहुत अच्छी तेज़ी की तरफ रह सकता है। प्रोडक्शन में कमी की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर ऑलरेडी उछाल देख लिया है। जो 1100 और 1000 के पास मक्का देखने को मिलता था और वो 1800 के पार जा चुका है। आने वाले वक्त में मक्के की कीमतों के अंदर अभी और तेज़ी के संकेत ही बन रहे हैं। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि 2000 तक का लेवल हम मक्के के प्राइसेस के अंदर देख पाएंगे और मक्का लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ लेकर जा रहा है। मक्के के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बनती हुई नज़र आ रही है। 2021 का भी 6 महीना पूरा बचा हुआ है और इंडस्ट्रियल डिमांड पूरी करने के लिए यहाँ पर मक्के की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मक्के की प्रोडक्शन कम होती है तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अच्छे खासे भाव पर भी मक्के की ख़रीदारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कारोबारी यहाँ पर महंगे भाव पर भी मक्का खरीदना शुरू कर देंगे। तो आने वाले वक्त में मक्का जो बिकने वाला है लगभग 2000 तक आप मान के चले, क्योंकि 1850 तक कई मंडियों के अंदर मक्का बिकता हुआ नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यहाँ पर मक्का भी है। अगर आपके पास है स्टॉक तो उसको रोक कर चल सकते हैं। मक्के के अंदर फिजिकल में स्टॉक रोकें, बाज़ारों के अंदर भाव और अच्छा मिल सकता है। कैसे सीड की बात कर लेते हैं। कैसे सीड की कीमतों के अंदर आज हल्की सी करेक्शन है, मामूली सी करेक्शन के साथ इस वक्त कैसे सीड ट्रेड कर रहा है। 20 रुपये की गिरावट है, लेकिन आज 5388 का हाई भी लग चुका है। कैसे सीड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। आपको बता दें लगभग 1-1.5 महीने से हम लगातार आपको कैसे सीड के अंदर तेजी के संकेत दे रहे हैं। जो 5000 के नीचे कैसे सीड ट्रेड हो रहा था। कैसे सीड के अंदर तेजी की सबसे बड़ी वजह जो बनती हुई नजर आई है इन दिनों वो है एक्सपोर्ट में भारी तेजी होना। एक्सपोर्ट में तेजी की वजह से यहाँ पे कैसे सीड के अंदर खरीदारी बढ़ी है। उसके साथ ही प्रोडक्शन में भारी कमी हुई है। गुजरात के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा राज्य माना जाता है कैसे सीड के उत्पादन में, तो यहाँ पर गुजरात के अंदर 15% तक फसल खराब होने का नुकसान है। तो 15% अगर प्रोडक्शन कम होती है तो यहाँ पर कीमतों के अंदर एक ऑलरेडी हम जंप देख पाते हैं। तो कैसे सीड की कीमतें यहाँ पर जो 5388 5400 के करीब है, आने वाले वक्त में 5500 और उसके बाद 5600 का लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कैसे सीड के अंदर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इसका भी काफ़ी पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कमोडिटीज़ बाजार के बारे में हमने आपको बताया जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में बाजार काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ही आने वाले वक्त में बनते हुए नज़र आ सकते हैं।
इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं बिनौला खल के बारे में, अभी भी सवाल लगातार आ रहे हैं। तो बिनौला खल की कीमतों के अंदर हम यही कहेंगे कि तेजी के संकेत हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिनौला खल के अंदर रहा जा सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो हम यही कहेंगे कि अभी उसकी बिकवाली ना करें, फिजिकल में अगर आप स्टोर करके चल सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ने वाली है। 1.5 से 2 महीने के बाद बिनौला खल की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहेगी, जो बाज़ारों को 3,500 तक भी लेकर जा सकती है, यानी करंट स्टेटस से 500 से 600 रुपये की तेज़ी बिनौला खल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप होल्ड करके चल सकते हैं तो होल्ड करके अवश्य चलें। बाज़ारों के अंदर अच्छे संकेत यहाँ पर बिनौला खल की कीमतें दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।